देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है डोलोमाइट एनालिसिस। राइट, तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज हम देखने वाले क्या क्या चीज़ है इसमें। तो सबसे पहला हम देखेंगे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, दूसरा हम इसका रिक्वायरमेंट, तीसरा टेस्ट प्रोसीजर। राइट, तो ये तीनों टॉपिक में क्या करने वाले हैं, हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। करते हैं तो जनरली हम अगर डोलोमाइट का केमिकल फार्मूला का बात करते हैं तो इसका कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। इसका रूल, हम कौन से रूल से हम इसका एनालिसिस करने वाले हैं, तो IS 1760 के हिसाब से इसका हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, अब जनरली देखा जाता है कि मैग्नीशियम का और क्या होता है, डोलोमाइट होता है। राइट, हम डोलोमाइट से ही हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम प्राप्त करते हैं। जनरली आप जान रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मेटल है वो जनरली क्या होता है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो स्वतंत्र पाए जाते हैं और कुछ क्या होता है, कंपाउंड के रूप में पाए जाते हैं। जो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, वही हमको क्या मिलता है, फ्री फॉर्म में मिलता है। जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, ये हमको क्या मिलता है, फ्री फॉर्म में मिलता है। बाकी जो अदर रहता है वो कंपाउंड के फॉर्म में मिलता है। जैसे कि डोलोमाइट हो गया, मैग्नीशियम के उसमें क्या मिल रहा है हमको, ये कंपाउंड में के रूप में मिल रहा है। इसको हम क्या करते हैं, और के रूप में फिर इसको अलग करते हैं। और मैग्नीशियम का अगर और कौन पूछा जाए तो क्या है, डोलोमाइट है। इसको आपको याद रखिएगा। इसी डोलोमाइट से हम क्या करते हैं, अलग अलग पैरामीटर का एनालिसिस करते हैं। वो अलग अलग पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहला कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड, Fe2O3 और लॉस ऑफ इग्निशन। ये सब पैरामीटर के बारे में हम क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, तो सबसे पहला देखते हैं हम इसका रिक्वायरमेंट। जब हम टेस्ट करेंगे तो उससे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट में हमको क्या लगेगा, सबसे पहला हमको लगने वाला है वैलोमेट्रिक फ्लास्क लगने वाला है 250 ml का, बीकर लगेगा 500 ml का। ठीक है, मैं लिखते जाता हूँ। सबसे पहला हमको क्या लगेगा, 500 ml का बीकर लगेगा। ठीक, 250 ml का हमको क्या लगेगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लगेगा। फिर 42 नंबर का हमको क्या चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए। राइट, और फिर हमको सैंपल चाहिए। सैंपल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताएंगे हम, है ना। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, DM वाटर चाहिए, कोनिकल फ्लास्क चाहिए, पीपेट चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए, और टी सॉल्यूशन चाहिए, PR सॉल्यूशन इंडिकेटर चाहिए, इरिक्रोम ब्लैक टी हमारे पास क्या रहेगा, एक इंडिकेटर और रहेगा। फिर कैल्शियम बफर KOH लेंगे, मैग्नीशियम बफर। राइट, इतना सारा हमको क्या लगने वाले हैं, सॉल्यूशन लगने वाला है। जब इतना सारा सॉल्यूशन आपके पास हो गया तब आप टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट कर सकते हो। राइट, तो अब सबसे पहले थोड़ा सा हम सिंपल के बारे में बताते हैं। सिंपल आखिर आया कहाँ से, उसको प्रिपेयर कैसे किए हैं। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइन जाते हैं। माइन से हम क्या करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं। सैंपल कलेक्ट करके ला के क्या करते हैं, इसका हम प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, कोल एनालिसिस जब करते थे तो वहाँ प्रिपरेशन करते हैं, कोले का प्रिपरेशन करते हैं। वैसे इसका भी हमको क्या करना होता है, प्रिपेयर करना पड़ता है। कोनिंग क्वाड्रिंग कर करके हम क्या करते हैं, इसका जब कोनिंग क्वाड्रिंग कर करके हम क्या करते हैं, एक एक भाग को काटते जाते हैं। उसके बाद हम जो बचे हुआ 1 kg सैंपल उसको लेते हैं। 1 kg सैंपल को लेने के बाद क्या करते हैं, 1 घंटे के लिए हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं, इसको 108 डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं ताकि ये मॉइस्चर फ्री हो जाए। जब मॉइस्चर फ्री हो जाता है 1 घंटे बाद, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका पाउडर बनाते हैं 50 ml तक। अब उसी 50 ml जो बचा हमारे पास पाउडर बना है, उसी से हम क्या करते हैं, सैंपल एनालिसिस के लिए ले जाते हैं। तो इसको कांच के बाटल में भरते हैं। कांच के बाटल में भरने से क्या रहता है, ये सैंपल सुरक्षित रहता है। राइट, मॉइस्चर फ्री रहता है। मॉइस्चर जनरली कांच के अंदर नहीं जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हम कांच के अंदर ही रखते हैं, है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, पूरा सैंपल भी आ गया। अब हम क्या करते हैं, टेस्ट एनालिसिस तैयार करते हैं। राइट, टेस्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसका 0.5 ग्राम इसका क्या लेते हैं, सैंपल लेते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, इसका 0.5 ग्राम सैंपल लेते हैं। तो हम किसका सैंपल ले लिए, 0.5 ग्राम हम किसका लिए हैं सैंपल, तो डोलोमाइट का सैंपल लिए हैं। याद रखिएगा, डोलोमाइट का हम कितना लिए हैं, 0.5 ग्राम सैंपल लिए हैं। इसको 5 ml का बीकर में, याद रखिएगा 500 ml का बीकर में डाल देते हैं। राइट, डालने के बाद क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड, याद रखिएगा कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम क्या लेते हैं, 50 ml लेते हैं। याद रखिएगा
कंसनट्रेटेड HCl 50 ml इसको क्या कर देते हैं, बीकर में डाल देते हैं, राइट। अब डालने के बाद क्या करते हैं, इसको जो हमारे पास हार्ड प्लेट है, याद रखिएगा हार्ड प्लेट को 80 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, इसको हम बैक करते हैं या डाइजेस्ट करते हैं। लगभग ये कितने घंटे में हो जाता है, आधा घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, आधा घंटा से 45 मिनट लगता है। इसमें क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेस्ट क्यों करते हैं, ताकि ये पूरा एसिड फ्री हो जाए। एसिड फ्री होने के बाद क्या करते हैं, पूरा हमारे पास दिखता है, पूरा व्हाइट कलर का दिखता है। अब इसको हम क्या करते हैं, हार्ड प्लेट से बाहर निकालते हैं, लगभग 10 मिनट के लिए क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। जब 10 मिनट बाद ठंडा हो जाता है तो फिर से हम क्या करते हैं, इसमें 1:1 का क्या करते हैं, HCl डालते हैं। डाइल्यूट HCl इस बार डालना है 50 ml ही डालना है। 50 ml डालने के बाद फिर से हम क्या करते हैं, इसको हार्ड प्लेट में रखते हैं, ठीक है। जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको फिर से इसमें 1:1 का हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं 50 ml। फिर हम इसको क्या करते हैं, हार्ड प्लेट में इसको गर्म करते हैं 80 डिग्री टेम्परेचर में, राइट। अब गर्म करने के बाद क्या करते हैं, इसको हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर किस में करते हैं, तो 42 नंबर फिल्टर पेपर से क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, ठीक है। और नीचे किस में क्या डालते हैं, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क डालते हैं। याद रखिएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में हम क्या करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं। और यहाँ फिल्टर पेपर कौन सा यूज करना है, तो हमको 42 फिल्टर पेपर यूज करना है। 42 फिल्टर पेपर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, एसलेस होता है। याद रखिएगा जब हम इसको क्या करना है, इसको गर्म ही करना है, ठंडा करके इसको फिल्टर नहीं करना है, इसको गर्म में ही क्या करना है, फिल्टर करते हैं। जब फिल्टर करते हैं तो क्या हो जाता है, ये पूरा फिल्टर हो जाता है। और ये भी क्या हो जाता है, गर्म है, तो ये भी क्या हो जाता है, पूरा गर्म रहता है, राइट। अब ये ऊपर जो हमारा जो मिला है, याद रखिएगा जब आप फिल्टर करेंगे तो आपको दो पार्ट मिलेगा। ये नीचे जो आएगा वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, दूसरा आएगा रेसिड्यू आएगा। अब रेसिड्यू से हमको क्या करना है, सिलिका का एनालिसिस करना है। याद रखिएगा इसका सिलिका एनालिसिस करना है। और जो हमारे पास फिल्ट्रेट पार्ट आया है उसको कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, Fe2O3 है ना, और लॉस ऑफ इग्निशन, इसमें 5 पैरामीटर करना है। और जो रेसिड्यू बचा है उसमें 1 पैरामीटर एनालिसिस करना है। टोटल इसमें 6 पैरामीटर एनालिसिस हम करते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा छन गया। छनने के बाद क्या करते हैं, इसमें फिर से हम DM वाटर से वॉश करते हैं। जब ये हो गया तो थोड़ा सा क्या है, सिलिका रहेगा उस बीकर में करके हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से वॉश करते हैं, ताकि जितना भी मटेरियल है इस फिल्टर पेपर में आ जाए। फिल्टर पेपर में जब आ जाता है तो इसको हम क्या करते हैं, अच्छे से ले लेते हैं। अब इसमें सिलिका एनालिसिस करते हैं। सिलिका एनालिसिस के लिए कंपलसरी आपको प्लेटिनम का क्रूसिबल चाहिए। याद रखिएगा प्लेटिनम का क्रूसिबल चाहिए। यहाँ पे प्लेटिनम का क्रूसिबल डाल लीजिए, कंसनट्रेटेड HCl डाल लीजिए, डाइल्यूट HCl डाल लीजिए। ये सब क्या हो जाएगा, हमारा रिक्वायरमेंट में आएगा, है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड वो प्लेटिनम का क्रूसिबल को हम अच्छे से क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद उसका वेट लेते हैं। वेट लेने के बाद क्या करते हैं, जो हमारे पास फिल्टर पेपर है उसको फोल्ड करके हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। फिर क्या करते हैं, 850 डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा 850 डिग्री सेल्सियस में मफल फर्नेस में हम क्या करते हैं, लगभग 20 से 30 मिनट के लिए रखते हैं, ताकि सैंपल पूरा जल जाता है, राइट। जब पूरा सैंपल जल जाता है तो बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद क्या करते हैं, डेसिकेटर में इसको ठंडा करते हैं। ठंडा करते हैं तो पूरा देखते हैं, ठंडा करने के बाद इसका फिर से हम वेट लेते हैं। अब वेट लेते हैं तो मान लो इसका सैंपल वेट हमारे पास 0.02 ग्राम आ जाता है, राइट। और जो कि क्या है, प्योर सिलिका हमको मिल गया। सिलिका क्या था, एकदम व्हाइट कलर का, जो हमको क्या है, सैंपल क्रूसिबल को घटाने के बाद, क्रूसिबल का वेट को हम घटा दिए, घटाने के बाद हमको सैंपल वेट इतना मिल गया। किसका मिला है, तो ये हमको सिलिका का मिला है, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 टेस्ट बता देते हैं। तो टोटल आज हम 3 टेस्ट बता देते हैं, ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको 3 बताएंगे। आज ही हम पूरा बता देंगे तो पूरा एक ही में आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए इसका हम 2 पार्ट में डिवाइड करके हम आपको बताने वाले हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए 2 अलग अलग कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। याद रखिएगा कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ठीक है। अब ये कोनिकल फ्लास्क में हम क्या करते हैं, ये इसको हम ठंडा किए हैं। 20 से 30 मिनट बाद हम इसको क्या किए हैं, जब इसको हम किस दौरान, इसको जब हम मफल फर्नेस में रखे थे उस दौरान इसको हम बाल्टी या कुछ भी टब में हम इसको डुबो दिए थे, ताकि ये भी ठंडा हो जाए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे देखिएगा आपको 250 ml तक, 250 ml तक का एक मार्किंग दिखता है। यहाँ तक आपको DM वाटर डाल के अच्छे से होमोजीनियस बनाना है, सेक करके, राइट। अब जब 250 ml का ये पूरा सैंपल हो गया हमारे पास DM वाटर डाल के, अब इसमें से हमको या तो पीपेट से लेना है या तो मेजरिंग सिलेंडर से आपको 10
ml यहाँ पे लेना है, राइट। 10-10 ml हम क्या कर लिए, सिंपल ले लिए। फिर इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें याद रखिएगा टी सिंपल 10-10 ml डालते हैं। टी सिंपल कितना डाल दिए, 10-10 ml फिर डाल दिए, तो टोटल इसका अमाउंट कितना हो गया, 20-20 ml। याद रखिएगा ये ए बीकर है, ये बी कोनिकल फ्लास्क है। ए कोनिकल फ्लास्क में हमको कैल्शियम ऑक्साइड का टेस्ट करना है, बी में हमको क्या करना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करना है। तो सबसे पहले अब हम कैल्शियम का देख रहे हैं, तो कैल्शियम में सबसे पहले हमने क्या डाल दिया, 10 ml का सिंपल डाल दिया। फिर दूसरा हम क्या डालते हैं, 10 ml टी सॉल्यूशन डाल दिए। अब उसके बाद हम क्या डालते हैं इसमें, याद रखिएगा पीआर का हम क्या डालते हैं, इंडिकेटर डाल देते हैं। पीआर का इंडिकेटर डाल दिए, तो उसके बाद क्या हो गया, ये थोड़ा सा इसका कलर का बात करते हैं तो इसका कलर हो गया पिंक कलर, राइट। और इसका वॉल्यूम थोड़ा सा और डीएम वाटर डाल के बढ़ा लेते हैं, ताकि हम टाइट्रेशन करेंगे तो टाइट्रेशन के समय जो हमारे पास रिजल्ट दिखेगा, इन पॉइंट दिखेगा, वो क्लियर दिखेगा, राइट। तो इसको क्या कर लिए, थोड़ा सा पानी डाल के और बढ़ा लिए डीएम वाटर डाल के। अब इसमें पीआर इंडिकेटर डालते हैं थोड़ा सा अमाउंट में। इंडिकेटर को आपको याद रखिएगा बहुत लेस अमाउंट में डालना है, ताकि आपको रिजल्ट अच्छे से मिल जाए, है ना। अब उसके बाद इंडिकेटर डालने से पहले आपको 10 ml क्या डालना पड़ेगा, कैल्शियम आपको डालना पड़ेगा लाइम बफर। याद रखिएगा लाइम बफर का 10 ml डालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये टोटल इसका बीकर में 30 ml हो गए, और 20 ml हम डाल लेते हैं डीएम वाटर। टोटल 50 ml तक हम इसको क्या कर लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। मेकअप करने के बाद क्या करते हैं, पीआर इंडिकेटर डालते हैं, तो हमारे पास पिंक कलर आ गया। अब इसका हम ईडीटीए के साथ हम क्या करते हैं, इसका टाइट्रेशन करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसका हम बफर विलियन, इसका इन पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसका होता है स्काई ब्लू आएगा, वही हमारा इन पॉइंट रहेगा। वहीं से हमको क्या करना होगा, इसका जो टाइट्रेशन है उसको रोकना पड़ेगा, राइट। तो मान लो हमारे पास टाइट्रेशन जब हम करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो हमारे पास आया वो इन पॉइंट कितना हो गया, 10 में हो गया। मैं एग्जैक्ट वैल्यू ले रहा हूँ, डेसिमल में नहीं ले रहा हूँ, ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में ईजी रहेगा, राइट। मान लो इसका इन पॉइंट कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग से रख लेते हैं, इसका रीडिंग को नोट कर लेते हैं। अब दूसरा हम मैग्नीशियम का देखते हैं। तो मैग्नीशियम में हमने सबसे पहले 10 ml सिंपल डाली, 10 ml हमने टी सॉल्यूशन डाला। फिर इसमें हम क्या डालते हैं, 10 ml मैग्नीशियम का बफर सॉल्यूशन डालते हैं। याद रखिएगा मैग्नीशियम का बफर सॉल्यूशन हो गया। फिर इसमें हम डालते हैं इरिक्रोम ब्लैक टी का, हम क्या डाल देते हैं, इसमें इंडिकेटर डालते हैं, एकदम छोटा अमाउंट में, थोड़ा सा अमाउंट में, याद रखिएगा। तो इसका कलर भी पिंक हो जाता है, और इसका इन पॉइंट भी हमारे पास स्काई ब्लू हो जाता है। स्काई ब्लू हो गया। अब स्काई ब्लू आता है तो इसको भी हम क्या करते हैं, ईडीटीए से क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। अब हम उस पीपेड में याद रखिएगा हम दोबारा ब्यूरेट सॉल्यूशन नहीं डाले हैं, वहाँ 10 से स्टार्ट किए हैं, और उसका इन पॉइंट मान लो 20 आ गया। याद रखिएगा पहला 10 किसका है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, कैल्शियम ऑक्साइड का है। दूसरा किसका है, तो मैग्नीशियम का है। लेकिन 10 में 20 को घटाएंगे तो इसका भी 10 आ गया। याद रखिएगा दोनों का 10-10 में क्या हो गया, एंड पॉइंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्साइड का अगर आप एटॉमिक मास का बात करते हैं तो इसका होता है 40 और 16, तो कितना हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास 56 होता है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ब्यूरेट रीडिंग इंटू 0.056, ठीक है, और इसमें हो जाएगा फैक्टर, और जो हो जाएगा सिंपल वेट। अब सिंपल वेट जो 10 ml लिए थे वो किसके बराबर होता है, तो 0.2 ग्राम के बराबर होता है, क्योंकि सबका यूनिट को हमको क्या करना है, सेम करना है। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, अगर हम सिंपल का एनालिसिस करते हैं तो इसका हो जाएगा 2। अब ब्यूरेट रीडिंग कितना था, 10, 0.0256 इंटू क्या हो जाएगा, 0.02 हो गया, और 9.8 हम फैक्टर मानते हैं, राइट, 0.98। तो इसका ऑलमोस्ट कितना आता है, 2.8 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा, जब पूरा कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 29 कितना आता है, 64 आ गया, राइट। ये हमारा पास किसका हो गया, कैल्शियम का हो गया। दूसरा हम मैग्नीशियम का बताते हैं। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो इसमें हो जाएगा 40.3 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा, 24.3 होता है, सॉरी। तब ये क्या हो जाएगा, 40.32, ये क्या होता है, इतना होता है, राइट। तो इसका हम ब्यूरेट रीडिंग, इसका कैलकुलेशन का बात करते हैं तो बी आर इंटू क्या हो जाएगा, 0.04032,
इंटू क्या हो जाएगा 0.02, इसका भी सिंपल वेट 0.02 होगा, याद रखिएगा। और फैक्टर 0.98, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 20.74 आता है, राइट। और सिलिका का भी हम किए तो सिलिका का बताते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, मान लो हम इसका वेट लिए थे 0.200 लिए थे, और सिंपल वेट कितना हो गया 0.5, इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, और 100%, तो इसका कितना हो जाएगा 5 और 20 0.04, और 100 से गुणा करते हैं तो 4%, मतलब 4% हमारे पास क्या हो गया, सिलिका हो गया, राइट। तो इसमें मैंने 3 पैरामीटर बता दिया, तीनों पैरामीटर का एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। फिर 3 एनालिसिस को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या बताया आपको, इसका हम इंट्रोडक्शन बताए हैं, दूसरा हम इसका रिक्वायरमेंट बताए हैं, राइट। रिक्वायरमेंट जब आपके पास रहेगा तो आप एनालिसिस आराम से कर सकते हो, राइट। तो हम सबसे पहले क्या लिए, सिंपल लिए। सिंपल लेने के बाद क्या करते हैं, एक बीकर में डाल देते हैं। बीकर में डालने के बाद क्या करते हैं, उसको हम हॉट प्लेट में गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद क्यों गर्म करते हैं, ताकि एसिड फ्री हो जाए। HCl डालने के बाद क्या करते हैं, उसको गर्म कर दिए तो वो एसिड फ्री हो गया, और उसके बाद उसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें फिर से डाइल्यूट 1:1 का हम क्या करते हैं, HCl डालते हैं, और उसको हॉट प्लेट में फिर से हम गर्म करते हैं। गर्म हालत में ही हम क्या करते हैं, उसको फिर फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के लिए हम क्या लेते हैं, फिल्टर पेपर 42 लेते हैं। फिल्टर पेपर 42 क्या होता है, एसलेस होता है, याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर कर देते हैं। अब फिल्टर करते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें पार्टिकल्स रहता है, इसलिए हम उसमें DM वाटर को भी गर्म करके हम उसमें क्या करते हैं, वॉश करते हैं। वॉश करते हैं तो प्योर क्या हो जाता है, जितना भी मटेरियल है वो फिल्टर पेपर में चला जाता है। अब जो फिल्टर पेपर है उससे हम क्या करते हैं, सिलिका का टेस्ट करते हैं। जो ऊपर हमारे पास रेसिड्यू आया है उसको सिलिका का टेस्ट करते हैं, याद रखिएगा। सिलिका का टेस्ट करने के लिए हम प्लेटिनम क्रूसिबल यूज करते हैं। अब उसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेटिनम का क्रूसिबल को एयर ड्राई करते हैं, मतलब हॉट एयर में उसको सुखाते हैं। फिर उसको फिल्टर पेपर को फोल्ड करके हम मफल फर्नेस में 850 डिग्री सेल्सियस में डाल देते हैं 20 से 30 मिनट के लिए। फिर बाहर निकाल के रेफ्रिजरेटर में ठंडा करते हैं, उसका वेट लेते हैं, फिर उसको एम्प्टी वेट माइनस क्या हो जाएगा, फाइनल वेट से घटाते हैं तो हमारा सिंपल वेट आ जाता है। मान लो 0.02 200 ग्राम हमारे पास क्या आ गया, सिंपल वेट आ गया, किसका, सिलिका का। अब इसको हम किनारे रखते हैं, तब तक हम ये देखें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो गर्म है उसको हम क्या किए थे, एक वाटर बाथ में डाल दिए थे ताकि वो ठंडा हो जाए। अब उसके बाद हमारे पास देखते हैं जितना भी सिंपल रहा होगा, मान लो 100 रहा होगा, तो इसमें हम 250 ml तक के हम क्या करते हैं, इसको मेकअप करते हैं। यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में एक आपको क्या मिलेगा, किनारे से आपको मिल जाएगा स्पेस दिखेगा, ताकि यही तक क्या होता है 285 ml का सिंपल होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको पूरा होमोजीनियस कर लेते हैं ऊपर नीचे करके, ताकि क्या हो जाए, सिंपल हमारा होमोजीनियस हो जाए। अब इससे जो नीचे हमारे पास जो दिख रहा है उससे हम 5 पैरामीटर एनालिसिस करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3 और लॉस ऑफ एडमिशन। इतना हम इसमें क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आज हम क्या क्या बताएंगे आपको, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हम क्या करते हैं, 2 कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, दोनों को 10-10 ml डालते हैं दोनों में, ठीक है। किसका डालते हैं, इसी सॉल्यूशन को, और दोनों में 30 सॉल्यूशन डालते हैं 10-10 ml, दोनों का हो गया 20 ml। अब फिर हम कैल्शियम का इंडिविजुअल पहले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, कैल्शियम को हम क्या करते हैं, कैल्शियम में हम कैल्शियम का लाइम हम बफर डालते हैं KOH का, याद रखिएगा KOH का बफर डालते हैं 10 ml। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें PR इंडिकेटर डालते हैं, PR इंडिकेटर थोड़ा सा डालते हैं, राइट। अब उसके बाद वो डालते हैं तो पिंक कलर हो जाता है। पिंक कलर होने के बाद हम क्या करते हैं, EDTA से हम क्या करते हैं, उसका टाइट्रेशन करते हैं। मान लो इन पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, स्काई ब्लू मान लो आने में हमको 10 हमारा क्या लगा, ब्यूरेट रीडिंग 10 लगा, उसको नोट करते हैं, फिर हम उसको किनारे रख देते हैं। हम EDTA का सैंपल को फिर से नहीं भर रहे हैं, वो 10 में है, 10 में रोक देते हैं। फिर हम मैग्नीशियम को उठाते हैं, मैग्नीशियम में हम क्या डालते हैं, फिर हम इसमें इस बार मैग्नीशियम बफर डालते हैं 10 ml, तो हमारे पास 30 ml सोल्यूशन हो गया। 20 ml हम DM वाटर डाल के हम क्या कर लेते हैं, उसको वॉल्यूम बढ़ा लेते हैं। वॉल्यूम बढ़ाने के बाद क्या करते हैं, उसको हम उसमें इरक्रोम ब्लैक टी क्या डालते हैं, इंडिकेटर थोड़ा सा डालते हैं, तो इसका भी कलर पिंक हो जाता है। और इसका भी इन पॉइंट क्या हो जाएगा, स्काई ब्लू होगा। स्काई ब्लू आने के लिए मान लो इसका 20 लगा, 10 तो हमारा किसमें आ गया था, कैल्शियम में, 20 इसमें आया, तो मतलब दोनों को घटाते हैं तो कितना आ गया, 10 आ गया। इसका भी 10, उसका भी 10, राइट। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन करने में इजी होता है। अब कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हम देखते हैं एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, इसका होता है 56, तो 0.056 को क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं, और क्या करते हैं, हमारे पास जो वेट आया है सिंपल वेट
0.002 होता है, इसको हम क्या किए हैं, यूनिट कन्वर्जन किए हैं तो 0.02 आ गया। अब जब हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, लगभग 30 के आसपास आता है, राइट, कैल्शियम का। और मैग्नीशियम का देखते हैं तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, आप देखते हैं तो इसका हो जाएगा 40.32। अब इसको भी हम क्या करते हैं, 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें फैक्टर 0.98 देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 20.74 के नियर अबाउट आता है, राइट। और सिलिका का देखते हैं तो सिलिका में क्या हो जाएगा, जो सिंपल वेट हम लिए थे लास्ट में आया वो, और जो बचा वो, उसको गुणा करते हैं 100 से, तो हमारे पास कितना आता है, लगभग 4% उसमें सिंपल का आता है। तो ये हमारे पास सिलिका, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, 3 एनालिसिस हम आपको बता दिए हैं। रिमेनिंग 3 हमारे पास है Fe2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लॉस ऑफ इग्निशन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक ये वीडियो को आप दोबारा देखिएगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, फिर वो वीडियो आपको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।